मजदूर उस अपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। दरअसल मामला फुलवारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एम्स गोलंबर पर एक छत से संगीन हालत में एक बच्ची गिरी थी। इस मामले में एसपी ने खुलासा कर दिया है। हालांकि एसपी ने बताया कि ये आत्महत्या मामला है। पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप ने खुलासा किया है, आइए सुनते हैं। पता है कि 12 फरवरी 2026 को फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुमित्रा अपार्टमेंट से एक जो कोचिंग संस्थान उसमें चलता है, उससे एक बच्ची गिरते हुए दिखाई देती है और उसकी मौत हो जाती है। और मृतका के जो परिजन थे उनके द्वारा इसमें जो कुछ मजदूर उस अपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था। और साथ ही साथ ये भी आशंका व्यक्त की गई थी कि बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म कर दिया गया है और उसको मारकर छत से फेंक दिया गया है। इस मामले में फुलवारी शरीफ थाना में केस नंबर 288/26 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और पोक्सो की धारा 11/12 के तहत दर्ज किया गया था। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT इसमें फुलवारी शरीफ SDPO 1 के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें DIU की टीम और SHO फुलवारी शरीफ सम्मिलित थे। और इसकी थोरो प्रोफेशनल होके जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की गई है, वो इसमें मैं आपको लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इतने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें इतने सारे बिंदुओं पर इसमें SIT ने इसमें जांच की है, कोई भी बिंदु इसमें छूटा नहीं है। और इसमें फिर हम आपको अपना निष्कर्ष भी बताएंगे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था सबसे पहले इसमें, उसके पश्चात इसमें SOP के तहत डॉग स्क्वाड की जो टीम थी उसको बुलाया गया। हालांकि उसमें कोई ठोस साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला था। इसके अलावा FSL की टीम को घटनास्थल का निरीक्षण हेतु बुलाया गया था और उसको भी उसमें हत्या से संबंधित कोई प्रासंगिक साक्ष्य नहीं मिला था। इसके अलावा पोस्टमार्टम कराया गया और एम्स में मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था और उसमें वीडियोग्राफी के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम हुआ था और जिसमें यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई थी, उसके कोई संकेत नहीं दिए गए थे। तो एक ये उसमें जो बात चल रही थी कि बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ है, तो कोई शारीरिक दुष्कर्म बच्ची के साथ नहीं हुआ है। दूसरा जो इंजरी थी उसकी बच्ची के ऊपर के शरीर के ऊपर, उनको लेकर भी कई एक्सपर्ट ओपिनियन एम्स और FSL से लिए गए थे। मृत्यु उनकी छत से गिरने की वजह से हुई है, जिसमें जो बीच में छज्जा आता था उससे उनकी बॉडी रगड़ खाई और उसकी वजह से वो जो इंजरी थी वो आई थी। इसके अलावा पुलिस ने इसमें क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया था। एक बार फिर FSL की टीम को बुलाया गया, बच्ची की वजन और कद के अनुरूप एक डमी यानी पुतला तैयार किया गया और उसको उसी एंगल से भिन्न एंगल से नीचे गिराया गया था और उसमें भी नॉर्मल जंपिंग की पुष्टि हुई है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा अपने पैरों के बल से खुद को ऊपर उठाकर ज़मीन से अलग होने की स्थिति है। तो इसमें ये तथ्य, ये बात कि किसी ने उसको धक्का दिया है, इसकी भी पुष्टि नहीं होती है। ये नॉर्मल जंपिंग की स्थिति बताई गई थी। इसके अलावा एक बिंदु और भी हम लोगों ने इसमें किया था, इनका पॉलीग्राफी टेस्ट, जो इसमें सस्पेक्ट पकड़े गए थे कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली CFSL से टीम बुलाई गई थी और इसमें पॉलीग्राफी भी कराई गई। पॉलीग्राफी में भी कोई स्पष्ट भूमिका इन व्यक्तियों की नहीं आई थी। और अब तक के अनुसंधान से, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, क्राइम सीन का रिक्रिएशन है, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, ये मामला आत्महत्या से संबंधित है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का भी पुलिस पता लगाएगी, बच्ची ने किन वजहों से आत्महत्या की है। इसमें न तो कोई हत्या बच्ची की गई थी, न ही कोई शारीरिक शोषण बच्ची का नहीं किया गया था और ये बच्ची के द्वारा आत्महत्या की गई है, ये पुलिस के अब तक के अनुसंधान से पता चला है। हालांकि इसमें अभी अनुसंधान जारी है। हम लोग अभी उन कारणों पर बात करेंगे जिसकी वजह से बच्ची के द्वारा ये आत्महत्या की गई, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्ची द्वारा इसमें स्वतंत्र रूप से जंप किया गया टेरेस के ऊपर से, टॉप फ्लोर से। दूसरा, उसके साथ कोई भी जो इंजरी है वो किसी सेकंड या थर्ड पर्सन द्वारा नहीं गई है, वो गिरने के क्रम में उसमें सारी इंजरी उसको आई है। और तीसरा पॉइंट इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला, उसमें कोई पुष्टि शारीरिक शोषण की नहीं हुई है। तो अभी पुलिस इसको आत्महत्या मान रही है। आगे इसमें क्या आता है, किन कारणों से बच्ची ने आत्महत्या की थी, उन बिंदुओं पर पुलिस देखेगी और अंत तक इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।
सर, जो सीसीटीवी फुटेज जो नजर आ रहे थे, जो संदिग्ध थे, तो लोग छत पे जा रहे थे, वो क्या थे सर? वो संदिग्ध नहीं थे। घर वालों का कहना था उसमें, मृतका के परिजनों का, कि इनके द्वारा ही किया गया है। तो पुलिस ने उनको सस्पेक्ट माना था और उनको डिटेन भी किया था, कई घंटे उनसे पूछताछ भी की थी। और कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी CFSL दिल्ली की टीम द्वारा भी किया गया था। उसमें उनकी कोई स्पष्ट भूमिका उसमें नहीं आई। घटनास्थल पर सर शराब की बोतलें बरामद की गई? नहीं हुई थी, कोई घटनास्थल पर नहीं हुई थी। ये घटनास्थल को, क्राइम सीन को पुलिस के द्वारा प्रिजर्व किया गया था और ऐसा वहाँ से कुछ नहीं मिला था। ये र्यूमर्स था। सर, एक रूम था जिस रूम में देखा रहे थे उसके पेरेंट्स लोग कि यहाँ पे ब्लड का निशान है, ब्लड भी गिरा हुआ था, क्या उसका भी जांच किया गया था सर? सब बिंदुओं का जांच किया गया था, पूरे क्राइम सीन को खंगाला गया था। और प्रथम दृष्टया तो लग ही रहा था कि मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि हमने पहले कोई भी अपना स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया था, कि जब तक सारे साक्ष्य नहीं आ जाएंगे उनके आधार पर ही हम बताएंगे आपको। आज पुलिस के पास सारे साक्ष्य हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, FSL की रिपोर्ट है, क्राइम सीन रिक्रिएशन की रिपोर्ट है, पॉलीग्राफी की हमारे पास रिपोर्ट है। और इसमें डॉग स्क्वाड की अगर कोई हालांकि फाइंडिंग्स नहीं है, वो भी उसकी फाइंडिंग्स उसकी भी तक उसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा एक्सपर्ट के जो ओपिनियन है, जहाँ जहाँ डाउट हुआ पुलिस ने उनसे पूछा, उनको भी ध्यान में रखा गया है। अभी जो मामला है आत्महत्या से